आदमी अपने आप को अच्छे अंक देता है, लेकिन अंक 8 तारीख को जनता देगी और पिछली बार से ज़्यादा वोट से जिताएगी। पड़पड़गंज को एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज होगा जो लोग आकर के मॉडल विधानसभा पड़पड़गंज को देखेंगे। क्यों आप ढिंढोरा पीट रहे हैं? क्यों आपको केजरीवाल जी के चेहरे की चोट पड़ रही है? क्यों लोगों के दिलों में आपने जगह? आज भी मजबूर हैं उस केजरीवाल जी के चेहरे पर। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली का सियासी पारा दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। इसी सियासी सरगर्मी से आपको रूबरू करवाने के लिए हम लगातार दिल्ली के चुनावी दंगल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में न्यूज नेशन की टीम पहुंची है दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट है। सिसोदिया लगातार दूसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए हैं और वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री। दिल्ली विधानसभा की एक और महत्वपूर्ण सीट पड़पड़गंज विधानसभा। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आते हैं। विकास के दावे किए गए हैं, अच्छे स्कूल बनाने की बात की गई है, बढ़िया सड़कों की भी बात की गई है। इनकी हकीकत क्या है, क्या कहता है जनता का रिपोर्ट कार्ड, ये दिखाने के लिए न्यूज़ नेशन टीम पहुंची है पड़पड़गंज विधानसभा में। यहाँ 4 वार्ड हैं और चारों वार्ड्स की हकीकत हम आपको बताएंगे कि अलग अलग इलाकों में जनता क्या कहती है। पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास की कैसी तस्वीर है? सड़क, बिजली और पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के मंडावली वार्ड के चंद्र विहार का रुख किया। पड़पड़गंज विधानसभा का मंडावली वार्ड, इस वार्ड में क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं जो पूरे हुए या नहीं हुए, जो वादे किए गए थे। मंडावली वार्ड के चंद्र विहार के लोगों की मांग है कि यहाँ की बड़ी आबादी को देखते हुए बारात घर, पार्किंग और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जो अब तक पूरी नहीं हुई। इलाके के लोगों के मुताबिक दूषित पानी की सप्लाई यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से सीवर ओवरफ्लो के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के दिनों में आम जनता को झेलनी पड़ती है। फ्री में पानी आता है, पानी चाहिए, जहर नहीं चाहिए। सारा दिन गंदा पानी आता है, साफ पानी के लिए तरस जाते हैं। अगर पानी आता है तो गंदा है और नहीं आता तो फिर पानी आ ही नहीं रहा। देखिए, पानी का मुद्दा सबसे पहले है। पानी इतना गंदा आता है और जो आता भी है तो घर घर में आरओ लगा करके लोग पानी पीने का प्रयास करते हैं। स्वच्छ पानी है नहीं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पानी की पहले कम आती थी, पानी भी आने लगा। सीवर के लाइन जो ब्लॉक थे सब सीवर का पानी भी लग गया। स्कूल भी अपने मंडावली का वर्ल्ड क्लास का स्कूल दिल्ली सरकार ने बना दिया और स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिया। बहुत अच्छा चल रहा है। जब हम यहाँ पे 18 साल पहले आए थे तो यहाँ पे खड़ंजा हुआ करता था हमारी गलियों में। आज अच्छे रोड हो गए हैं, पानी भी अच्छा आता है। बिजली पहले नहीं आती थी, कभी चली जाती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। 200 यूनिट फ्री भी मिलता है हमें। पानी की गंभीर समस्या है, पानी गंदा आता है, प्रॉपर पानी आता भी नहीं है क्षेत्र के अंदर। सड़कें भी जो बनाई भी गई हैं ना, तो वो पूरे तरीके से जो नालियाँ पानी जाता था वो पूरा बंद कर दिया गया, तो पानी वो जो है सीवर में जाता है, सीवर जाम होकर बहने लग जाता है। तो समस्याएं बहुत गंभीर हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। इलाके में जो ये पानी ओवरलोड होता है वो बाहर आता है, बह बह के जनता को परेशानी होती है। उधर की साइड में सर जाके देखें आप, कितनी परेशानी होती है जनता को। और ये सड़कें दोबारा रिपेयर कर करके जनता को परेशान किया जाता है। अब ये 4.5 साल इन्होंने काम नहीं किया, अब काम कर रहे हैं। ये 3 महीने की क्या सरकार है इनकी? पिछले 5 साल में विकास बहुत तेजी से हुआ है और हम ये कह सकते हैं 2-3 गुना ज़्यादा हुआ पिछली की तुलना में। उसमें सबसे पहले तो रोड जो हैं यहाँ बनी हैं, यहाँ सीवर डल गए हैं, नालियों की प्रॉब्लम नहीं है, झाड़ू पानी सब लगता है। यहाँ पर गेट लग गए हैं। ये नाली, ये यहाँ तक पानी भर जाता था, आगे का बहुत बड़ा एक नाले की समस्या थी। स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते थे, रोड पार नहीं कर पाते थे। ये जो रोड बनी है और ये जो नाला बना है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस एरिया। पड़पड़गंज दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों की क्या राय है? क्या है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का रिपोर्ट कार्ड? लोगों की जुबानी हमने ये भी जानने की कोशिश की। मैं मंगलम स्कूल में था
वेस्ट विनोद नगर, वो स्कूल इतना अच्छा गवर्नमेंट ने बना दिया है कि मतलब कुछ भी गया, उसके एजुकेशन शानदार है। प्राइवेट स्कूल से मैं जो इंडिया का टॉप 5 स्कूल था उससे बेस्ट मेरे को यहाँ पे एजुकेशन मिली। यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मतलब एजुकेशन एक बहुत अच्छे लेवल पे है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ दिल्ली में कभी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा एजुकेशन मिल सकता है हमें। और मैं वहाँ से मतलब अच्छी खासी एजुकेशन लेके निकला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जब 8 तारीख को वोट करेंगे तो यही जहन में रहेगा। हाँ, यही जहन में रहेगा कि हाँ हमको अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने उसको लेके एजुकेशन के ऊपर में वोट करना है। 8 तारीख को जो वोट पड़ने वाला है वो केवल और केवल शिक्षा में पड़ने वाला है। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया है जिनके आगे ये गंदा पानी, सड़क, नालियाँ, मुझे नहीं लगता ये मुद्दे तो जिंदगी भर चलते रहेंगे और इन पे काम होता रहेगा। पर एक शिक्षा जो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बाहर के लोग भी तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए 8 तारीख को देखना आपकी कितना ज़्यादा वोट पड़ता है। शिक्षा ही मुद्दा रहेगा और शिक्षा पे ही हम बात करेंगे। न्यूज नेशन की टीम ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की पॉश सोसाइटी में रहने वाले लोगों से भी पूछा कि बतौर विधायक मनीष सिसोदिया के प्रदर्शन से वो कितने खुश हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन में बहुत काम किया है। बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों को फैसिलिटीज़ देने की पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की है। पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता था, पढ़ाई नहीं होती थी। अब मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत पढ़ाई होती है, स्पेशली फॉर द लोअर इनकम ग्रुप्स, जहाँ पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे सकते अपने बच्चों पे। वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने स्टेप इन करके सब कुछ, आई फील मनीष सिसोदिया स्पेशली, आई रियली गिव हिम लॉट ऑफ क्रेडिट कि उन्होंने बहुत काम किया है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में भी बहुत काम किया है, ओल्ड एज केयर के लिए भी बहुत काम है। बीते 5 सालों में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास का कितना काम हुआ है और इस काम से लोग कितने संतुष्ट हैं, ये जानने के लिए अब हमारी टीम का अगला पड़ाव मंडावली गांव था। कुछ बदला है पिछले 5 साल में? ऐसा है कि जो बदला है वो अभी कुछ समय पहले ही बदला है, बस जस्ट इलेक्शन आने से कुछ समय पहले ही। इससे पहले हम लोगों ने बहुत बुरे समय देखा है। यहाँ पर जो हमारी गलियाँ थी, इतना पानी भरा हुआ था, सीवर ओवरफ्लो थे। अभी भी अगर नई लाइन डली है, आप उसको चेक कर सकते हो कि उसमें अभी भी पानी निकलता रहता है बाहर। ये हमारी यहाँ की जो बेसिक समस्या है। नहीं, तस्वीर तो कुछ नहीं बदली, तस्वीर तो नेताओं की बदल रही है। यहाँ पे काम तो कुछ हो नहीं रहे। फिलहाल कुछ काम हुए हैं सीवर का, बाकी वो भरोसे लायक नहीं है। अभी सब पानी, सब गंदगी आ रही है पानी के अंदर। मंडावली गांव के लोगों का आरोप है कि जनता को सड़क और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया तो करवाई गई हैं, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है, जिससे सड़कें टिकाऊ नहीं बनी। हालांकि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में स्कूली व्यवस्था को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। मंडावली गांव के बाद न्यूज नेशन की टीम ने वेस्ट विनोद नगर का रुख किया और वहां के लोगों से बीते 5 सालों में हुए विकास कार्यों के बारे में जानने की कोशिश की, तो लोगों की अलग अलग राय सामने आई। पटपड़गंज विधानसभा का ही वेस्ट विनोद नगर क्षेत्र है। क्षेत्र में क्या बदला, क्या नहीं बदला, ये लोग ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। तो फिर लोगों की राय के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि पिछले 5 साल में कोई तस्वीर बदली है या नहीं बदली है, कहाँ तक पहुँची है विकास की बयार, या फिर विकास की बयार बीते 5 साल में रुक गई है। ये तमाम बातें जो हैं वो यहाँ की जनता ही बताएगी। काम तो कुछ हुए हैं, ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट बनी है तो काम भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फ्री में बांट रहे हैं ना जी, ये ठीक नहीं है। आने वाली, मान लो अगर दूसरी सरकार आती है तो उसके लिए मुश्किल होगा। जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं का पैसा है जो बांटा जाता है फ्री में। हाँ, नहीं, दिल्ली सरकार ने, हमारे जो विधायक हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने पूरे इलाके में CCTV लगे हैं और वाईफाई का भी सर्वे हो चुका है। हमारे इस पूरे इलाके में CCTV लग चुके हैं। सीवर का भी बहुत बढ़िया काम है, पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम हुआ है। सड़क, सीवर और बिजली पानी को लेकर वेस्ट विनोद नगर के लोगों की राय आपने देखी। आइए अब जरा इलाके के सरकारी स्कूलों का भी हाल जान लेते हैं और सुन लेते हैं यहाँ के लोगों की जुबानी कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। शिक्षा में जो बेहतरीन काम हुआ है, पूरे देश में दिल्ली की नंबर 1 शिक्षा है। जिस हिसाब से स्कूलों में बदलाव आया है, पढ़ाई में बदलाव आया है, तो लोगों ने मन बना लिया है कि शिक्षा पे ही वोट देना है, क्योंकि अगर शिक्षा सही नहीं होगी तो कुछ भी सही नहीं है। शिक्षा सही होगी तो सब कुछ सही होगा। आप खुद भी जाके अगर हमारा स्कूल देखेंगे, जिसको पहले गड्ढे वाला, टेंट वाला स्कूल बोलते थे, आज वो इतना शानदार स्कूल बन गया है। वहाँ पे स्टूडेंट स्कूल जाने के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं अगर कभी छुट्टी भी हो जाए तो। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र का रियलिटी चेक करने के बाद न्यूज नेशन की टीम स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के चुनाव कार्यालय पहुंची, तो मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। आपने क्या 5 साल में दिल्ली, सबसे पहले पटपड़गंज की अगर हम बात कर लें तो क्या मॉडल दिया? पटपड़गंज में एरिया का बहुत विकास हुआ है।
बहुत सारे काम थे जो पिछले 70 साल में नहीं हुए थे। ऐसे ऐसे काम थे जो लोग सोच नहीं सकते थे कि ये कभी हो भी सकते हैं, वो हुए हैं। अभी बहुत सारे छूट रहे हैं। तो 5 साल में 70 साल के अविकास जो था, गड़बड़ियाँ थीं, उनको ठीक करना, सारी कमियों को ठीक करना संभव नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि पटपड़गंज की अब सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, कुछ ना कुछ रही हैं, कुछ ना कुछ और नई जनरेट होंगी। लेकिन पिछले 5 साल में पटपड़गंज में जितनी नालियाँ, सड़कें बनी हैं, जितने छोटे छोटे पुल बनाए हैं नालों के ऊपर ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बन सके, यहाँ लोगों के सर के ऊपर हाई टेंशन वायर लटके होते थे और लोग अपने एक मंजिल छत पे बच्चों को चढ़ने के लिए नहीं भेजते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाई टेंशन वायर हटे हैं। पीने के पानी से लेके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो दिल्ली में काम हुआ है उसका मॉडल पटपड़गंज ने देखा है। गलियों के विकास का मॉडल पटपड़गंज ने देखा है। पटपड़गंज में एक गली ऐसी नहीं बची जो ये कहे कि आज वो पिछले 5 साल में ना बनी हो या अभी नहीं बन रही हो। भाजपा अध्यक्ष चैलेंज कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या आप लोग? भाजपा अध्यक्ष को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नगर निगम के स्कूल उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लो, गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लो, सरकारी अस्पतालों का हाल देख लो, यहाँ आ जाओ। भाजपा अध्यक्ष को मैं चुनौती देके कहता हूँ कि जाके उत्तर प्रदेश में पड़ोस में नोएडा है, गाजियाबाद है, इधर हरियाणा है, हरियाणा में आपके गुड़गांव और सोनीपत जैसे शहर हैं, फरीदाबाद है, इनमें बिजली का बिल ले आओ और दिल्ली का बिजली का बिल ले आओ। मैं भाजपा अध्यक्ष को चुनौती देता हूँ कि अगर गरीब आदमी को, आम आदमी को सस्ती बिजली नहीं दे सकते, आप स्कूल अस्पताल नहीं दे सकते, तो कर क्या रहे हो सरकारों में? छोड़ दीजिए सरकारें। मनीष सिसोदिया की तरफ से दावा किया गया है कि क्षेत्र की ज्यादातर गलियां और नालियां बनवा दी गई हैं, कुछ बची हैं जिन पर काम चल रहा है। सिसोदिया का दावा है कि इलाके में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदल दी गई है। विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्क और सोसाइटी में 44 जिम लगाए जा चुके हैं। बिजली की समस्या के समाधान के लिए ईस्ट विनोदनगर और वेस्ट विनोदनगर के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन तारों को हटवाया गया है। सोसाइटी में पहली बार बाउंड्री वॉल, इंटरनल लेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ है। हालांकि मनीष सिसोदिया से जब उन आरोपों के बारे में पूछा गया कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही काम क्यों शुरू हुए, तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुनिए। लोगों से बात हुई है हमारी, कई लोग कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन काम जो हुआ है वो लास्ट के 2-3 महीने में हुआ है। उसकी क्या वजह रही कि 4.5 साल काम नहीं हो पाया? नहीं, बहुत सारे काम शुरू किए, कुछ को पूरे होने में 4 साल लगे, कुछ को शुरू होने में 4 साल लगे। आज इतने सारे काम हो गए पटपड़गंज में कि लोग कहते हैं कि इतने काम तो कभी भी नहीं हुए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने कितने स्कूल बनवाए, इसके पीछे मनीष सिसोदिया इलाके में जमीन की कमी का हवाला देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी दावा करते हैं कि बीते 5 सालों में उनके इलाके के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से आगे रहा। पटपड़गंज के स्कूलों को 5 साल पहले टेंट वाला स्कूल कहा जाता था। हमारे यहाँ सामने स्कूल है, उसको टेंट वाला स्कूल कहते थे। आज उस स्कूल को देख के लोग यकीन नहीं करते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है। और सिर्फ एक स्कूल नहीं, इतने सारे स्कूल। नया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आज खिचड़ीपुर में है, उसको देख के लोगों को लगता है यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और वहाँ की पढ़ाई इतनी एक्सीलेंट हो गई है सारे स्कूलों की कि पटपड़गंज में भी पिछले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से आगे निकल आया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सिसोदिया के इन दावों पर सवालिया निशान लगा रही है। मैं चैलेंज करता हूं फिर से, पटपड़गंज का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे 2008 से लेके 2013 का, मैं जवाब दूंगा कितने मैंने नए स्कूल खोले। नए स्कूल, बिल्डिंग नहीं सर, बिल्डिंगों के मैं कमरे तो बता ही नहीं रहा हूं, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं। मेरे समय में मंडावली स्कूल में मैं शुरुआत किया, मैंने स्कूलों को अपग्रेड किया। 10वीं के जो स्कूल थे मैंने 12वीं किए। आप पूछिए मनीष सिसोदिया जी से, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल उस समय मैं लेकर के आया। यदि कमरों की तुलना पटपड़गंज से करेंगे तो मुझे ये बड़े गर्व से कहना पड़ेगा कि मैं सिसोदिया जी, आपने एजुकेशन के रिपोर्ट कार्ड को अनिल से मैच करिएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड मैंने बनाए। हाँ, इन्होंने सिर्फ एक स्कूल पे टाइल लगाने का काम किया है। जिस तरह से सिसोदिया जी ने एक स्कूल केवल विनोदनगर में बनाए हैं, तो हमारे पटपड़गंज में 1, 2, 3 स्कूल है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम करते तो मुख्यमंत्री का ये अपना क्षेत्र था। उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, पता नहीं क्या क्या वित्त मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय उनके पास है। अब वो अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा के 3 स्कूल को मॉडल स्कूल नहीं बना पाए तो शिक्षा क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर इलाके में साफ सफाई की भी भारी कमी नजर आई। सड़कों और गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दिए। स्थानीय लोगों को रोज इन परेशानियों से जूझना पड़ता है। इस बाबत जब यहाँ के विधायक मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पार्षदों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। क्योंकि नगर निगम में एक ही वार्ड हमारे पास है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घूम लीजिए। 4 वार्ड हैं पटपड़गंज में, 4 वार्डों में आप बिना नाम लिए घूम लीजिए। एक वार्ड आपको गली भी साफ मिलेंगी, कूड़ेदान भी साफ मिलेंगे, 3 वार्डों में आपको नहीं मिलेंगे। मेरी गारंटी है कि जिस वार्ड में साफ मिलेंगे उसमें आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं गीता जी, बाकी 3 में आपको गंदगी मिलेगी। सिसोदिया के आरोपों के उलट पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर और बीजेपी के स्थानीय पार्षद इसके लिए फंड की कमी का रोना रोने लगे और केजरीवाल सरकार को कोसने लगे।
गंदगी से दिक्कत हो रही है और गंदगी को साफ करना नगर निगम का काम है। लेकिन नगर निगम को चलाने का काम किसका है? नगर निगम को चलाने का काम वहाँ की राज्य सरकार की होती है। तो यहाँ दिल्ली का नगर निगम चलाने का काम केजरीवाल सरकार की है। लेकिन केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? आज कोई भी ऐसा संसाधन दी कि आप नगर निगम को कि आप साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त और दुरुस्त बनाएं। कोई भी 1 रुपये फंड दी नगर निगम को ऐसा कि आप कोई मशीनरी खरीद करके लाइए जिससे नगर निगम अच्छा करे। आज हम लोगों का इतना बड़ा क्षेत्र है, हजारों गलियां हैं, हमारे पास 5-7 टिपर हैं। हमारे हर गली में टिपर जा नहीं पाते हैं, कूड़ा उठा नहीं पाते हैं। आखिर संसाधन नहीं रहेगा तो हम काम किस चीज़ से करेंगे? संसाधन देना काम किसका है? दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार फंड दे नहीं रही है। हम लोग तो किसी तरह से अर्जित करके अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अनिल चौधरी पटपड़गंज ही नहीं पूरी दिल्ली के विकास को ठप बता रहे हैं। साथ ही वो मनीष सिसोदिया को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनके विकास के दावे में दम है तो केजरीवाल के चेहरे का सहारा क्यों ले रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप, सिसोदिया जी पटपड़गंज के विकास पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्यों आप ढिंडोरा पीट रहे हैं? क्यों आपको केजरीवाल जी के चेहरे की जरूरत पड़ रही है? क्यों लोगों के दिलों में आपने जगह नहीं बनाई? आज भी मजबूर हैं वो केजरीवाल जी के चेहरे पर वोट मांगे चंद्र विहार के डेवलपमेंट पे, वोट मांगे महिर विहार के डेवलपमेंट पे, वोट मांगे शशि गार्डन के डेवलपमेंट पे। जवाब नहीं है साहब। 2 महीने पहले पिटारा खोल के कि हम ये फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, मार्च तक का ये प्रलोभन है साहब। खुली लूट मची है। मैंने ठेका बंद कराया, मेरे एरिया का हक जो था वो मैंने दिलवाया। पेंशन से लोग त्रस्त हैं। पेंशन हमने कहा हम देंगे। एक भी पेंशन नहीं बढ़ी पटपड़गंज में। आप जाइए कैमरा लेके, आपको 10 लोग निकल के आएंगे हमारी पेंशन नहीं मिली, हमारी पेंशन बढ़ी नहीं हमारी। और एक सबसे बड़ी गंभीर बात ये है, हमारे टाइम में कोई बहन विधवा हो जाती थी तो उस बहन विधवा को तुरंत एक मदद दी जाती थी विधवा होने पे, वो बंद पड़ी है। बिटियाओं की शादी के लिए 1 रुपया बढ़ाया हो, हम 20,000 रुपये उस समय देते थे जब हमारी सरकार थी। क्या इन्होंने बढ़ाया कि विधवा की बच्ची की शादी होगी तो हम उसमें 20 की जगह 50,000 रुपये देंगे? पेंशन 200 रुपये 2,500 कांग्रेस पार्टी छोड़ गई। इन्होंने क्या 1 रुपये बढ़ाया? जो कोटा था पेंशन का क्या उस पर इन्होंने बढ़ाया? वैसे इतिहास के आईने में देखा जाए तो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट पर बीजेपी को एक बार ही जीत का स्वाद मिला। पटपड़गंज सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो 1993 में यहाँ बीजेपी के ज्ञानचंद जीते थे। 2003 और 2008 में कांग्रेस के अमरीश गौतम ने यहाँ से 2 बार लगातार जीत दर्ज की थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य वर्ग में आ गई। 2008 में कांग्रेस के अनिल कुमार चौधरी जीते। 2013 में आम आदमी पार्टी के वो अपने इलाके में अधूरे रह गए कामों को अगली सरकार में पूरा करने का दावा कर रहे हैं। 2015 में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के बागी विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी को मैदान में उतारा था, लेकिन सिसोदिया ने बिन्नी को 28,791 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2013 में मिली लगातार जीत के बाद यहां आम आदमी पार्टी का दबदबा बढ़ा है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को अपनी जीत का भरोसा है। वहीं बीजेपी न सिर्फ पटपड़गंज बल्कि पूरी दिल्ली की तस्वीर बदलने का वादा कर रही है। उधर कांग्रेस भी पटपड़गंज की सियासी जंग को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। हमारी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में अगर सरकार बनेगी, निगम में हमारी सरकार है। दिल्ली को हम लोग एक सुंदर दिल्ली बना करके देंगे, दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली बना के देंगे। अपने आप को कितने अंक आप खुद दे रहे हैं? क्योंकि 5 साल नहीं, आपको तो 7 साल हो गए लगभग। 2013 में जब उससे भी ज्यादा मतों से वो लोगों ने जिताया था। हर आदमी अपने आप को अच्छे अंक देता है, लेकिन अंक 8 तारीख को जनता देगी और पिछली बार से ज्यादा वोट से जिताएगी। फिलहाल हर पार्टी अपने अपने वादे और दावों के साथ सियासी मैदान में डट चुकी है। आम आदमी पार्टी का विजय रथ रोकने में बीजेपी या कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाएगी और दिल्ली की जनता क्या जनादेश सुनाएगी, ये तो 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।